और दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब से करीब ठीक 2 घंटे में पुनौरा धाम में सीता माता मंदिर का शिलान्यास होने वाला है और बिहार के लोगों को जिसका इंतजार था वो घड़ी बहुत जल्द अब नजदीक आ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकी माता मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं और लगभग 883 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम की तमाम तैयारियां जो है इस वक्त पूरी कर ली गई हैं। 2:55 से लेकर 3:15 ये वो वक्त है जब शिलान्यास किया जाएगा। नेता, साधु, संत सभी पहुंच चुके हैं। पूजा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जानकी माता मंदिर के साथ साथ आज बिहार के लोगों को और भी कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। शिलान्यास के बाद गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे और जनसभा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो 2:55 से 3:15 ये वक्त है। अमित शाह की तरफ से मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी इस वक्त स्थल पर मौजूद है और जिसमें साधु संत, देखिए आपके सामने तस्वीरों में, जहां पर 11 नदियों का पवित्र जल लेकर ये साधु संत यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम जो है किया जाने वाला है। यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, क्या इंतजाम यहां पर होंगे जिसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए तमाम तैयारियां जो है कर ली गई हैं। और माता जानकी के इस मंदिर के शिलान्यास का इंतजार लोगों ने बरसों बरस किया है और अब जाकर वो पावन घड़ी आ गई है के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है और तमाम तैयारियां पूरी हो गई। हम उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे ये शिलान्यास होने वाला है। इसके लिए जो भी पूजा में विधि विधान होता है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये वो जगह है जहां पे एक गड्ढा खोदा गया है जिसमें वो पूजा पाठ की तमाम जो विधियाँ होंगी और इसके लिए इसके पहले हम जो पूजा में तमाम जो तैयारियाँ की जाती है, जो हम और आप अपने घरों में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 3 छोटे छोटे टेबल बनाए गए हैं जिस पर पूजा की तमाम सामग्रियां यहाँ रखी गई हैं और जो पवित्र नदियों का जल है वो भी यहाँ पे लाया गया है और विशेष जो पूजा पाठ में आज यहाँ पे उपयोग है उसकी तस्वीर भी यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं और पंडित जी से बात करेंगे कि बाबा आज जरा यहाँ के बारे में बताएंगे कि आज का दिन पूजा के लिए कितना खास है, आज का दिन ही क्यों चुना गया शिलान्यास के लिए? आज बड़ी ही सुंदर मुहूर्त है। आज चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा है और विशिष्ट मुहूर्त है। संस्कृत दिवस भी है, काफ़ी अच्छा मुहूर्त है और स्थिर लगन में इसका आयोजन किया जा रहा है। बाबा ये जो तमाम जो 3 तरह के पीढ़ियाँ रखी गई हैं जिस पर पूजा सामग्री रखी, क्या है कुछ ज़रा विशेषता इसका बताएं? ये आदिकाल से हमारी यह वैदिक परंपरा से वेदी बना करके हम लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पूजा कराते हैं। सर्वतो भद्र मंडलस्थ देवता है, नवग्रहादि देवता है और खोड़स मातृका है। इसमें सभी देवी देवताओं का इसी पर आवाहन करके और इनकी पूजा याचना की जाएगी। और आज पूजा पाठ जो होगा, जो शिलान्यास का जो विधि होगा, क्या उसमें खास है, क्या कुछ होगा इसमें? आज ऐतिहासिक दिन है और हमारे देश के गृह मंत्री के कर कमलों से शिलान्यास किया जाएगा, तो ऐतिहासिक दिन है और जितने भी बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े धर्माचार्यों के द्वारा आज का दिन नियुक्त करके दिया गया है। बाबा ये जो इस जगह को जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कुछ होगा और यहाँ पे किस विधि से पूजा होने वाली है? यहाँ वैदिक परंपरा के अनुसार शिलान्यास यानी पत्थर, शिला का अर्थ होता है पत्थर, और उसकी पूजा करके और इसी शिलान्यास के बाद से विधिवत मंदिर बनाया जाएगा। तो ये और तमाम सामग्रियाँ, पूजा की सामग्रियाँ आ चुकी हैं? जी, सारे सामग्री आ चुकी हैं। और कितने देर तक का शुभ मुहूर्त है? 1 घंटे तक की आयोजन है पूजा की। 1 घंटा। आपका नाम क्या? शिवराम दास। तो देखिए, जिस जगह पे शिलान्यास होना है उसके बारे में तमाम जानकारियाँ जो यहाँ के पुरोहित है, महंत है, उन्होंने दी और बताया कि जिस जगह पे शिलान्यास होने वाला है वो क्यों खास है और आज का दिन क्यों खास है और जो पूजा पाठ होता है, जो आज का शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ होना है, वो तमाम जानकारियाँ जो यहाँ के संत है जो शिलान्यास के मौके मौजूद रहेंगे उन्होंने दी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद और मितराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी।
तो पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर में आकर पूजा पाठ करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने माता सीता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। आज के दिन को बेहद खास उन्होंने बताया। तस्वीरें आपके सामने ही, जहां पर संजय झा को आप देख रहे होंगे, गिरिराज सिंह की मौजूदगी आप देख रहे होंगे, आरती करते हुए विशेष पूजन अर्चन, क्योंकि इस दिन का इंतजार बरसों बरस किया गया। आज ऐतिहासिक वो पल पूजा पाठ करते हुए भी और बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है पूरे मिथिला के लिए, बिहार के लिए। हम लोग के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज आ रहे हैं भूमि पूजन और कार्यारंभ के लिए मां जानकी का। मिथिला में कहा जाता है सिया राम, कभी आप राम सीता नहीं सुनेंगे, सीता राम सुनेंगे। मतलब सीता है तभी राम है। तो राम मंदिर बना था, बन गया, और सीता का मंदिर नहीं बना था। अब जाके ये पूरा होगा और 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का काम यहाँ पर बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अब मुझे लगता है कि पूरे इस क्षेत्र के लिए धार्मिक पर्यटन, आर्थिक दृष्टि से भी, पर्यटन के दृष्टि से भी एक बड़ा ऐतिहासिक काम है। आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि आज प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य मंदिर बन गया और प्रभु श्री राम ने सैकड़ों वर्ष तक जिन पापियों ने, कांग्रेस रूपी पापी, विपक्ष रूपी पापियों ने जिस ढंग से मंदिर का अवरोध पैदा किया, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा, वो लीला देख रहे थे, लीला कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जी को ये जस दिया। लेकिन ये मंदिर माँ सीता का नैहर है। अब माँ सीता का नैहर में मंदिर भव्य ना हो और ससुराल में हो, ये देश के लिए ये सबसे बड़ा आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब सीतामढ़ी से अयोध्या माँ सीता का भव्य मंदिर का आज भूमि पूजन होगा। संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य, ये मांग सबसे पहले से, सबसे पुराने समय से, जब 22 साल में हमारे माननीय स्नातक मतदाताओं के आशीर्वाद से मैं विधान परिषद में रहा और पहली बार जो जीत के गया, उस समय से ये मांग हम लोग उठा रहे हैं कि माँ सीता को उनका सही स्थान अब मिलना चाहिए। और आज हम लोग समझते हैं कि हर आदमी सीतामढ़ी का खुश होगा। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है ही। सीतामढ़ी हर आदमी, बिहार का हर आदमी खुश होगा कि अब माँ सीता को उनका सही स्थान मिला है। आज शिलान्यास है, उद्घाटन होगा 2 साल 3 साल के अंदर। हम समझते हैं इससे बड़ा तोहफा कोई, आदरणीय नीतीश कुमार जी को करोड़ों धन्यवाद है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों धन्यवाद है, आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रही हैं सविता झा, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, और आज इस ऐतिहासिक दिन पर सविता जी, चूंकि बरसों बरस लोगों ने इंतजार किया प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना का, प्रभु श्री राम को उनका स्थान मिला, माता सीता को आज उनके वास्तविक स्थान पर एक भव्य मंदिर के निर्माण के साथ स्थापित करना कितना खास हो जाता है? आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जैसा हमारे माननीय सांसदों ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, वाकई ऐतिहासिक दिन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पे माँ सीता की जो उनका नैहर है वो जगत जननी है, वो विश्व की माँ है, उनको एक स्थान मिल रहा है। हृदय में स्थान पहले से था, आज उनको एक भूमि पे एक भव्य स्थान मिल रहा है। ये एक तरीके से मैं एक न्याय के तरीके से देखना चाहूँगी, यह उनके साथ न्याय है। और प्रभु राम हमारे लिए एक न्याय के प्रतीक हैं और उनकी जो पत्नी हैं सीता के साथ न्याय, मुख्य धारा के द्वारा किया गया यह प्रयास बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। इसलिए भी क्योंकि सीता, अगर आप वैदिक समय से देखें तो सीता जन जन की और कृषकों की अधिष्ठात्री रही हैं, वो कृषि देवी हैं। वैदिक ऋग्वेद में हमें तमाम ऐसे सूत्र मिलते हैं जहां उनको, और यह देश जो है वो कृषकों का है, जो खास करके बिहार और मिथिला और सीतामढ़ी जो है वह कृषकों का देश है, कृषकों का क्षेत्र है, कृषि प्रधान है। ऐसे में कृषि की देवी अधिष्ठात्री, राम की पत्नी और उनकी भार्या
और हम सबकी जगत जननी, पूरे ही विश्व की जननी शक्ति स्वरूपा सीता का यह मंदिर बनना अपने आप में एक बेहद अभूतपूर्व प्रयास है, एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। और इसकी जो गूंज है वो दूर दूर तक जाएगी। इसका जो प्रतिफल कह सकते हैं, इसका जो रिजल्ट है, इफेक्ट है, वो बहुत दूर तक जाएगा। क्योंकि एक तरीके से यह कृषि की अधिष्ठात्री को की स्थापना करना है, उनको सम्मान देना है। और उसके साथ ही मेरे ख्याल से सोच है कि वहाँ पे अगर स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी बने, एक रिसर्च विंग बने, जहाँ पे इतिहास और वेद से जोड़ करके जो उनकी एक विराट स्वरूप है सीता का, उस पर रिसर्च हो, शोध केंद्र बने, और वहाँ पे स्त्रियों के लिए एक विश्वविद्यालय बने, तो ये एक बहुत ही बड़ा और एक संपूर्ण प्रयास होगा। पर आज यह शिलान्यास की गूंज और शिलान्यास का जो इफेक्ट है, जो एक प्रतिफल है, परिणाम है, वो बहुत दूरगामी होगा। पर्यटन के हिसाब से भी ये एक बहुत बड़ा एक क्षण होगा, क्योंकि बहुत सालों तक, बहुत अरसे से बिहार और खास करके इतना सम्मानजनक स्थल है, सीता की जन्मस्थली है वो, तो उसको मुख्य धारा से एकदम प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का यह प्रयास बहुत दूरगामी प्रयास है, बहुत ही ऐतिहासिक प्रयास बिल्कुल है। सविता जी, चूंकि आपने कहा कि कृषि क्षेत्र के तौर पर, कृषि की अधिष्ठात्री के तौर पर और उससे जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन एक ओवरऑल सर्वांगीण विकास के स्वरूप को अगर हम देखें तो इस निर्माण के साथ पर्यटन से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, रोजगार के बहुत सारे आयाम नजर आएंगे, और एक तरीके से जिस बिहार के विकास की परिकल्पना हम करते हैं उसकी तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपने सही कहा, क्योंकि इस मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ ही हमने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत जो एक ट्रेन है उसकी भी शुरुआत हुई है, तो यह भी मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास कहा जा सकता है। और हम सब वाकिफ हैं कि जो आर्थिक स्थिति में तब्दीली या बदलाव जो है, वह जब यह एक, जिसको कहते हैं ना, एक ठाव बन गया, एक पिलर, एक स्तंभ बन गया है वहां पे, ये जब मंदिर बनेगा तो उसके इर्द गिर्द जो आर्थिक मेरे ख्याल से गतिविधियां हैं बहुत तेज होंगी। तो इस मेरे ख्याल से आशा को रखते हुए, और एक रामायण सर्किट की बात हम पहले से कर रहे हैं, तो रामायण सर्किट में जब ये एक सेक्रेट ज्योग्राफी होता है, हर एक क्षेत्र का एक सेक्रेट ज्योग्राफी होता है, उस सेक्रेट ज्योग्राफी में जब यह इसकी मंदिर की स्थापना होगी, तो जैसा हम देख चुके हैं कि राम मंदिर की भव्यता से निर्माण होने से वहाँ की आर्थिक गतिविधियां कितनी तेज हो गई हैं, तो यह सिर्फ आस्था के सवाल के साथ साथ यह आर्थिक परिदृश्य को ही बदलने का एक प्रमुख आधार बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो देखिए, इस शिलान्यास का इंतजार सभी को है और बस अब कुछ वक्तों के बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही ये तस्वीर आपके सामने होगी जहां आधारशिला रखी जाएगी। और एक बड़ी खबर प्रशांत किशोर के बयान से जुड़ी हुई, जिसमें प्रशांत किशोर ने एक बड़ा आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाया, मंगल पांडे पर यह आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से लगाया गया, जिसमें दिल्ली में पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया गया। दिलीप जायसवाल की मदद से ये फ्लैट खरीदे गए हैं, 86 लाख रुपए में ये फ्लैट खरीदे गए। दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपए जो हैं दिए हैं मंगल पांडे पर। दिलीप जायसवाल की तरफ से मदद करने का भी आरोप एक तरीके से प्रशांत किशोर की तरफ से लगाया गया है। दिलीप जायसवाल पर घूस लेने का आरोप लगाते हुए भी नजर आए प्रशांत किशोर। हालांकि इसके पीछे का आधार क्या है, तथ्य क्या है, ये जरूर सवालों के दायरे में है, लेकिन इस वक्त जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, ये पहली बार नहीं है जब दिलीप जायसवाल के ऊपर ये सवाल खड़े किए गए हों। दिलीप जायसवाल के साथ साथ अब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए और कहा है उन्होंने कि भाई फ्लैट खरीदा गया है दिल्ली में, जिसमें मदद पहुंचाई गई दिलीप जायसवाल की तरफ से। 86 लाख रुपए की ये फ्लैट खरीदी गई है पत्नी के नाम पर। मंगल पांडे के लिए हमने कहा कि आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को कैसे, क्या प्रूफ है, अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहे एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है, अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे,
अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया है। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए, 6/8/2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया, और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है, पंजाब नेशनल बैंक के 6 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 86 लाख रुपया गया है। तो ये जो हम लोगों ने देखा, ये 86 लाख रुपया आया कहां से? तो उर्मिला पांडे जी के पास पैसा आया अवधेश पांडे जी के पास से, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं, और मंगल पांडे जी के पिताजी के पास पैसा कहां से आया? वो पैसा आया दिलीप जायसवाल से। तो अब आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे कितने जिगरी यार हैं। इधर प्रशांत किशोर के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सफाई दी। बीजेपी ने कहा कि प्रशांत किशोर वैसे ही कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री पर, बिल्कुल निराधार और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित यह आरोप उनका है। किसी आरोप में कोई दम नहीं। अरे उन्होंने जब दिल्ली में फ्लैट खरीदा तो समझिए कि मंत्री रहते हुए उन्हें पिता से पैसा लेना पड़ा, और पिता ने पारिवारिक संपत्ति से उनको पैसा दिया, बिल्कुल वैध तरीके से दिया। और ये चुनावी हलफनामे में उस फ्लैट का जिक्र है, और ये बात करते हैं एम्बुलेंस खरीद की। तो साहब, एम्बुलेंस का जो सुविधा और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसकी कीमत तय होती है, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से टेंडर करके एम्बुलेंस खरीदा गया। अगर कोई आपके पास इसके कागजात हो तो आप उसको साक्ष्य में दें। बेवजह खाली आरोप लगाने से नहीं होता। आप कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। आयुष्मान कार्ड में बिहार आज नंबर 1 है। आप बिहार की प्रगति से आप जलते हैं, और बिहार की अस्थिर सरकार को आप अस्थिर करना चाहते हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, जो कि बिहार की जनता नहीं होने देगी। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला